एक तो इस परिवार की भगवान ने ये एक परिवार रचा। हमारे छोटे छोटे परिवार थे, संयुक्त परिवार तो रहे को नहीं। अब इसमें ताऊ भी हों, चाचे भी हों, उनका कुर्बा भी हो ना। इस तो मैं मेरी बहू दो मारे, दो भैंस, ऊपरले दो नहीं, तरले दो, ऊपरले दो खत्म, दो हम और दो मारे भैंस। और उसमें भी उक चुक हो जाए तो असल तो कोर्ट में जाओ, असल एक मरे, यो रिजल्ट होगा। क्यों कौन आओगा फिर उनकी सुननिया, सबका ठोकर मार के तो वो जाऊं करें। तो इब देखा, हाँ एक तरफ तो दुनिया का यो हाल है, विनाश की तरफ जा रही। एक तरफ भगवान ने कति श्रेष्ठ काम शुरू कर रखा है। तो जो नए आए हैं उनने थोड़ा अटपटा तो लगेगा, लेकिन जानना भी जरूरी है। क्यों भगवान का खेल क्यों कर है। जिस भगवान ने भक्ति में याद करा थे उसका खेल है यो। भक्ति में तो इनमें ना गिरा था भगवान से, कौन सा रोलर रला दिया था, यू भी ना बेरा से कौन सा। तो उसने आके बताया, अब जिसके माँ बाप ना हो, जिसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, किसी की पालना ना करवाई हो, किसी का पढ़ा ना हो, किसी का भी शान ना हो जिसके ऊपर, वो भगवान हो। ना जितने देदारी हैं उन पर तो किसी न किसी का शान टिक रहा है। बालक पैदा हो उसके ऊपर ऋण हैं, कर्जे हैं, माँ का कर्जा है, उसने कितनी को बात करी है पालना करने में। बाप का कर्जा है, उन खातिर कमा कमा के न सारी चीज दी है। टीचर का भी कर्जा है, उसने मेहनत करके सिखाया है, पढ़ाया है। ये तीन कर्जे तो हर एक के ऊपर है। माताएं जो स्कूल में ना गई उन पर दो तो सही। तो भगवान का ऊपर किसी का कर्जा नहीं। क्यों? उसके माँ बाप को नहीं, क्योंकि उसका गर्भ तो जन्म ना होता, उसका शरीर को नहीं। लेकिन उसका गुणगान इतना, फलाने भगत का न्यू कर दिया, ध्रुव का न्यू कर दिया, प्रहलाद का न्यू कर दिया, और कितना जिक्र आवे। लेकिन वही से नहीं, ना ध्रुव आड़े ना प्रहलाद आओ। बात तो जो बने ना मारा करे कि मैं तो ये मारा सब का कर्ण खातिर आया। तो जिसका शरीर नहीं वो क्यों कर करे सबका भला। भला कर्ण खातिर तो बोलना भी पड़े, किमें करना भी पड़े। तो वो बोल रहा क्यों करे, काम क्यों कर करे। तो यह समझनी जरूरी है। तो वो एक महाराज जैसा पुराने आदमी के अंदर दाखिल हो जाए, प्रवेश करे। जो कर देखा हुआ किसी में भूत बढ़ जाए, भूत नहीं आ जाए। शरीर उसका कोई नहीं होता, दूसरे का हो, उसमें बढ़ जाए। और उसका मुंह तो बोला, और कि मैं मीठा मीठा खाना हो, चुराए पर को जा रहा हो तो उसका मुंह तो ही खावे।
रस ले ले उसके दूसरे के मुंह से। तो भगवान यूं काम करे। एक आदमी जो कोई यूं आदमी यूं छांटा, इसमें प्रवेश करके इसका मुंह तो बोला और अपनी बात बताई पहला तो अक मैं हूं भगवान जो रोड़ा रड़ा रखा है। किसी ने अपने अपने बना लिए। मन तो कृष्ण अच्छा लग गया, यो किसी ने राम अच्छा लग गया, किसी ने बालाजी अच्छा लग गया, वह बना लिए अपने अपने मन मर्जी से। और ऊन कहीं जाएंगे एक से, पर एक वो कौन सा है, बात तो उससे बनेगी। तो उसने इसका मुंह तो बोल के बताई कि मेरा नाम शिव है, शिव जिसके मंदिर बन रहे शिवालय वो हूं मैं। और दूसरी बताई मैं कद आऊं हूं, 5000 साल में आऊं हूं एक बार, और न्यूए आऊं हूं इस आदमी में प्रवेश करूं। तो उसका मुंह तो बोल के उसने सारी सृष्टि चक्र का भेद बता दिया। और यूं बता दिया दुनिया कदे बहुत बढ़िया ताजा थी, नई थी, स्वर्ग क्या कर दे जिसने, जिसमें सारे ठाठ थे, किसी का कोई बीमारी नहीं थी, ये सब का कई कई बीमारी, किसी का कोई रोड़ा नहीं था, आपस में बहुत स्नेह प्यार था। खीर खांड की डाल बताया, ईब लूण पानी की डाल, मौजा मौज थी उसमें। लेकिन उड़ा भगवान कौन था? मौज खूब थी, लेकिन शरीर तो पुराने उड़े भी हुए। शरीर छूट जाए 150 साल की उम्र, बीमारी भी नहीं, लेकिन शरीर तो फिर भी छूटा था। फिर अगला शरीर मिल जाए, वो पूरा हो जाए, फिर अगला। इस डाल जन्म बदलते बदलते 21 जन्म तो ठाट बाट के। तो उसका आगे फिर कर ले तो खा ले, द्वापर युग आ जाए, उसमें करनी भरनी का खेल शुरू हो जाए। जिसा करेगा वैसा पाओगा। लेकिन फिर भी शरीर बदलते रहेंगे, गिरते भी रहेंगे। गिरते गिरते यह हालत हो। भगवान ने गजब की बात यह बताई, अपनी तो बताई सो बताई, मन तो यह गणी कसूती ला गया करे कि वो देवता थे वो इस हालत में हो गए। अब थामिए देवता थे, घटते घटते गिरते गिरते थामी से हो गए। यह याद दुआदी अब थाम कदे से थे, देवी देवता थे ना। तो कोई न्यू बताओ न भाई जिनकी दो कुमारा देवी देवता के इन कड़े हुए, कितने तो होने चाहिए। भगवान ने बताया वो थाम थे, या कसूती बात लग गई थी। मैंने पहली बार सुना जब बादशाह मैं देवता था, बड़ा अचंभा होया, मैं देवता। पर भगवान का हो तो झूठ भी ना बोला, मानस तो झूठ बोल दे, अपना मतलब काटन खातर थापी भी ला दे, झूठी बड़ाई भी कर दे। पर भगवान ने तो क्या स्वार्थ होता, उसका शरीर है कौन, शरीर का सेती तो 100 लाख लपेट से और अटबट भी कर दे। पर भगवान तो सच्चा है, और तो कि साचा है कौन, एक भगवान ने साचा है। तेरा एक नाम साचा दूजा न कोई।
वो झूठ तो को नहीं कब है। तो जचनी भी पड़ी, हाँ मैं देवता था। और अगली बात बताई कि मैं फिर उसे बनाने खातिर आया हूं। तो ये जो नए आए हैं वो भी सुन लें, जो आगे नहीं बताई वह देवता थे और वह फिर बन सके। तो कितनी उम्मीद है यार, ना तो उम्मीद टूट गई थी, ना हम कि में करने जोगे नहीं, हम तो कुछ भी को नहीं। कि मैं इन संत महाता ने बता दिया कि हम दासा के दास, दास नहीं दासा के भी दास सा। भगवान ने बताया तुम मालिक, मालिकम सलाम बोला, तुम इस सृष्टि के मालिक। कितना अंतर हो गया, रात दिन का फर्क हो गया। तो जो आगे इस ज्ञान में समझो भगवान के खेल में आगे, और वह देवी देवता थे जब आगे, और फिर बन जाएंगे जब भगवान के कहे में चाले तो श्रीमत पर चाले तो। और वो इसी बात कंधा है कोई नहीं, जब मुश्किल हो कति आसान था, आसान बात करो। सब तो आसान बात क्यों है, एक तो सुनना, सुनने में जोर लागे किसी के, बोलन में तो लाग भी जा, लाग गया बोलन में तो कि कितनी बार बोले, घंटे 2 घंटे 5 आदमी का गला भी बैठ जाए और कोई नहीं बोला जा, पर सुनन में के बैठ जाएगा, कान तो बैठन तेरे। तो इतना सब तो आसान है यू, एक तो सुनना और दूसरा याद करना। याद करना और भी आसान, किसी की मशीन खुजा करना तो भी याद कर सके वो तो। नहीं तो कान खराब हो रहे हो तो मशीन तो सुने, पर याद करने में तो मशीन की भी जरूरत कौन। अक्सर पढ़िया पढ़िया भी करी जाओ, चाहे बीमार हो तो भी याद करेगा, किसी न किसी तो करे है। पर भगवान ने कहे मन न करो तो फायदा है, और किसी न करोगे तो नुकसान, ध्यान ले। और किसी ने क्यों करा फिर, कितना आसान काम है। तो जब भगवान आया इसके शरीर में, और इसके मुंह तो जब उसने ये बात बताई, सारी बात नहीं बताई, सारी बात सच्ची बताई, और इससे पहले सारी झूठ थी। तो ये बात सुनती जो झूठे थे उनका आग लगी, और ये तुम्हारी सारी दुकानदारी फैल करेगा। तो सबकी मार्केट बंद होंगी। जिस तरह पहले और के क्या कर दे, 84 लाख जोड़िया में को चक्कर काटना पड़ेगा, क्या कर दे ना, सारे क्या कर दे। पोथी पंथा वाले भी क्या कर दे, सारे सत्संगी क्या कर दे, से कोई सा गुरु हो, चाहे आसाराम हो, रामपाल हो, और ये धन धन सतगुराड़ा हो, और से कोई सा भी हो। इस बात में सारे एक मत थे कि एक रूह ने, आत्मा ने, सूरत ने 84 लाख जूनिया में को चक्कर काटना पड़ेगा। इसका मतलब के क्या हमारे तई हम कुत्ते हो, क्योंकि कुत्ते भी बने थे। एक बार जो झूठ बोल दे उसने सारी उम्र न्यू कह सके है ना, तू तो झूठा है,
कहेंगे न। एक बार चोरी कर ली किसी ने, उसने कह देंगे फलाना तो चोर है। तो एक बार कुत्ता बन गया तो उसने न्यू कैसे कहे यूँ तो कुत्ता है, कुत्ते का बीज कह लो चाहे, गधा बना तो गधे का बीज कह लो कहे, सारी गाल दुआई मारत है। सूर का बीज भी कह दिया, क्योंकि सूर भी 84 लाख जुड़ा में। तो इतनी बूढ़ी बात करनिया कहानी फिर भी रग रहेगी। कोई नू कह दे मना तो गुरु कर रखा, रे गुरु के कर रखा, गुरु ने तू गू खाना कह रखा है। ईद भी उसकी धोख मार ले। मैं कहूँ न न्यू कहोगे न जब अगला छोड़ सके है ना तो थमने बुला दे, कहनी आ जाएगी मेरे डाल। नहीं तो कितने रिश्तेदारी में जाओ अगला नुकर दे मन्ना तो नाम ले रखा है, अरे नाम नहीं ले रखा, तेरा ती बूंदी कह रखी है, दूसरा तो को निकलना मैं भी। लेकिन शकान खातिर तो एक बार तो करनी पड़े, क्योंकि उड़त छुटाने है वह जरासंध की डाल रोक रहे हैं, रोकी बैठे हूं न भगवान का बेरा न बाड़ी। तो उड़त कौन छुटाओगा? भगवान हमने कहा कि मेरे बच्चे किते किते भटक रहे हैं, उन छुटा के मिलाओ मेरे ते। बयू काम है मारा जब मैं भगवान ने कहा थारे सारे काम तो मैं कर दूंगा, पर थम मेरा एक काम कर दो। मेरे बच्चे जड़े किसी की भूखा मारे हैं भटक रहे हैं, उन्हें उड़त काट के मेरे ते मिला दो। तो करोगे यू काम? इससे के बदले आपकी कोई समस्या नहीं बचेगी, मेरी तो बची नहीं। क्यों मन ने अपने आप को लकोया को नहीं? यू काम कहे तो रात दिन जुटे गया मैं तो। चाहे कोई विरोध करो, वो गीता हो ना, चाहे कोई मुझे जंगली कहे हैं कि मैं कहीं जाओ, मन तो न्यू सोचे ये गाँव में करा कुत्ते कह बर भौंके कौन गिने इन, और कौन इनका जवाब दे भौंक बाकी लेंगे, या सोची। न्यू ना कहीं फलाना न्यू का था, दकड़ा न्यू का था, के कुतेड़ का जिक्र होता, भौंक ले। तो मैं चाहूँ थम भी इतने पक्के होके भगवान का इस काम के लाग जाओ, सब ने परिचय दे दो, भाई जिस बाबू ने टवाते वो आबू में आवे है, और मैं मिलाई और कसूता प्यारा है ईसा तो दुनिया में कोई को। मिल के देख लो, या वो इतनी बात बतानी है बस। अगला क्योंकि ठगे हुए बैठे हैं, किसी ने ठग रखे, वह न्यू कहेंगे हमने सारी दुनिया देख रखी, सारे देख रखे, सब न्यूए बोकावे हैं, सब ठगे हैं, न्यू कमेंगे वह। उसका दुख नहीं मानना कि वह सच्चे कहे हैं। किसी धन गुरु वाला ने ठग रखे, किसी और किसी ने ठग रखे। आप तो जेल में गए, शुक्र हो गया गए लेके ना मरी। तो भगवान ने जब यू शुरू कराया तो इसे जो झूठे थे उनका आग लगी, वह विरोध में आ गए। और किसने बंद करो भाई, दिखे यू आदमी, भगवान इसका मैं बोल रहा, और दिखे को नहीं, इसने बेरा अक मैं को नहीं कंधा, मेरा मैं और कोई कवे। तो ये कसूता काम नहीं हो गया इस गैल भी, पर यू भी पक्का था है क्या नहीं, क्योंकि भगवान कद कद फिट है। और आदमी की क्या तसल्ली है, तड़के के में है दोपहर के में शांति तेरा कह बदल है। आदमी तो ऐसा है जो करे
एक का ब्याह उठ लिया। गरीब आदमी ने कह दिया भाई मेरे छोरी का ब्याह आ गया और पीछे से कोई पहला साहूकार ब्याह उठा कर दे। भाई ब्याह में कितने भी हों खर्चा हो ले जब आँख लिख दे। और कितने रुपये लाग गए भाई तेरे ब्याह में? 5 लाख लाग गए, 2 लाख लाग गए, उसका आँख लिख देंगे और कमाई जाता उसके तारी जाता। एक आदमी ने उठा दिया, अगले हाँ बढ़िया, हाँ भाई ठीक से तेरा ब्याह उठ लिया। और जब रह गए 2 दिन, जब ने बोला भाई इतने दिन मन उठ लिया है, ये बोर किसी ने उठा दे तेरा ब्याह। इसे रह रहे हैं, इसी तसल्ली है। तो ईशा न छोड़ने में के दुख से। और दूसरी तरफ भगवान हो, संसार रूठो बेशक, भगवान रूठना नहीं। गायन यो है ना, क्योंकि वो तो नया संसार रच देगा, इतना समर्थ है। जब उसका गायन है, धरती सब कागज करूं हरिगुण लिखा नहीं है, उसकी महिमा का तो जिक्र कौन ओढ़े कौन। तो ये वो सागी आ रहा है, खुद उसका फायदा उठाओ, छोटी छोटी बात पर अटको नहीं। अकी चोरी आ गई क्लास की टाल, चोरी ने कह दे खा पी के अपना बैठी रहो, मैं आऊँ क्लास करके। यह हिम्मत होनी चाहिए। विवेक मातो तो एक वह माता थी, उसने लेना आ गया। अच्छी आई यूँ को नहीं कहा गया, अब मेरा भाई आ रहा है। भाई ने कि मैं देना दुआना हो, कह दे 3 बजे आऊँगी और तू भी आ जा। असल में तो घना बढ़िया तो यो है कि कोई आ रहा हो रिश्तेदार, उसने लेके आ जा। अब चल दिखाऊं तने, नई दुनिया बनने लाग रही, उसमें रड़ा न तुम, अरे कीड़े की कुंड में पड़ा। कई बार बाबा पुराना क्योंकर तुलना कर है कि ये है विष्टा के कीड़े। जो इस ज्ञान में नहीं है ना, सिर्फ उड़े चक्कर काटता है। 5-2 चेहरा का परिवार है, उड़े लड़ लें, रो लें और गा लें, उड़े पड़े रहे सारी उम्र, उड़े खो दी इस चक्कर में। कदे घेर मर, कदे पैर मर, आता गेड़े मार, या हालत हो उड़े उम्र। उनकी दुनिया इतनी है, भगवान है, स्वर्ग है और है, उसका उन्हें दे रहा है कोई नहीं। तो एक विष्टा में कीड़ा हो गया, उसमें क्या फर्क हो गया। तो बाबा कहूँ न काट के लिया उन कीड़ा ने, और उनके भू भू करके जुकर भंबीरी देखी है, पहले बांस की खाट होया कर दी, उसका मुँह होया कर दे, देखिए है। और उड़े भंबीरी चक्कर काटा कर दी, जब तो समझ में नहीं आती। ये भी उदाहरण है, वह भी करके न उस कीड़े का पाँख जमा दे। बाबा समझाने खातिर बताओ। तो ये जो जिन क्या है का निबेरा न उम्र ने उड़े खोए हैं, उन कीड़िया ने लाके और उन्हें ज्ञान की सुना के दिशा भी आवे, भू भू करी जाओ। आत्मा है, परमात्मा है, तुम शरीर नहीं हो। जो बार बार ये चीज़ दोहराई जाओ। बाबा मुरली में ये तो दोहराव है, सारिया में होगा। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ के मन में याद करो, और बाकी जो देह के बंधन हैं, संबंध हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें भूलो। यह तो हर मुरली में कव है। तो आपने भी यह बतानी है, चलो हम नई दुनिया रचन लाग रहे, उसमें शामिल हो, स्वर्ग में जाओगे, 21 पीढ़ी मौज करोगे। तो ये बात जब भगवान ने बताई आके, तो चुगर्द उसका विरोध शुरू हो गया। और एक कसूती बात और होगी, भगवान ने बताया ये शादी बर्बादी कही थी, कई साल पहले कही थी, जब तो ये 100 नंबर भी ना हुई थी, लीले ड्राम भी का जिक्र भी ना था, काट के उसमें भर दो और ऊपर से मिट गिर दो। पहले बखत में कही थी,
अरीब भी जिसका समझ में नहीं आई तो वो लीला ड्राम में होगा। हर का ये सारी सोनम बन जाएंगी। जो लड़की या लड़का आपका समझाओ पहला तो, और इस तरफ नहीं आवा ना, उसने वो ट्रेनिंग में कॉलेज में भेजने की कोई जरूरत को नहीं, वो सोनम बन जाएंगे। कदे सारा खर्चा ला के फिर माथा पीटो, और थारा बना समझाए जा तो एक दिन आड़ा ला दो, हम खरी खरी समझा देंगे। अब बोल भाई की तोड़ जाना जो करिया मम्मा का जिक्र आज। मम्मा आई ना बाबा के पास, क्यों कर आई थी? पहले इसकी माँ आई, और माँ क्यों आई थी? इसकी माँ और इसकी मौसी दोनों विधवा हो गई थी। तगड़ा कारोबार था वो तो इसका बाप का, पर विधवा हो गई थी। टोटा लग गया, झटका लग गया, अटैक आ गया, दोनों रोई जा कर दी। और उस टाइम तो विधवा की बहुत बुरी हालत थी, उनके लत्ते भी और डाल, खाना भी उन्हें बूंदा सुंडा दिया कर दे, और कीते वाण ठाणे भी उन को नहीं दोहरान दिया कर दे, क्योंकि सारे गीती से दे करियो सुहागनार था। उसमें उनका जिक्र है नहीं, उन अशुभ माना कर दे, तो कितनी बुरी हालत है देखो। तो वह जब बाबा की धर्मपत्नी जसोदा थी, और वैसे ये जसोदा के किते रिश्तेदारी में निकट पड़ा कर दी मम्मा, तो इसकी माते ही उसने बताई भाई कि जा करो थम रोज। बोले हम तो सत्संग करने जावा, किते शांति मिल जाए, हमारा तो दुख पड़ रहा है। तो उसने बताई कि दादा भी सत्संग बहुत करया करें हैं, आप सुन के देख लियो, आप ना अच्छा लगे तो ठीक है। देखो माताएं तो सेवा हुई है, यू यज्ञ, इसलिए वंदे मातरम जो गाया गया वो माताओं के लिए है। तो आप भी सेवा कर सको। तो वह गई ब्रह्मा बाबा के पास, सत्संग में गई और उनके समझ मांगी, और वो गई थी रोंदी, यानी मुँह लटकाई, आई हंस दी, कति खिली खिली आई। तो मम्मा ने भी देखा भाई मौसी कर माँ के के होया, कल थी तो ये रोया कर दी। पूछा के हो गया, के पा गया था हमने? बोला हमने तो बहुत खुशी हुई, दादा बड़ा बढ़िया सत्संग कर है, और तू भी चाल के देख, तू फिर हमने बता देगी, तू तो पढ़ रही है। वह अनपढ़ थी, जब कौन पढ़ाया करता, आप में बिकरा कितनी होंगी, मेरा अड़की होगी, वह अनपढ़ होंगी। तो वह मम्मा गई अगले दिन, देख दी बाबा भी पिछाड़ गया, क्योंकि भगवान था उसके में था। और इसकी भी एक तक बाबा भी समझ गया, या तो कल्प पहले वाली बिछड़ी हुई बच्ची है और वारिस है, और मम्मा कभी जच गई, और क्यों तो बिछड़ा हुआ वो ही बाप है, कल्प पहले वाला। फिर बाबा ने पूछा, जबकि सगाई होली थी, बाबा ने पूछा बोलो मोर मुकुट वाला तो शादी करोगे कि कोट पैंट वाला? 24 घंटा का टाइम है, बता दियो। लेकिन मम्मा ने तो 24 मिनट भी ना लाए, तुरंत निर्णय कर दिया, अक मैं तो मोर मुकुट वाला कृष्ण की गोपी हूँ और वो ही बनूँ। गया रिश्ता रास्ता करया करा, किते का किते पक्की हो गई, निर्णय दे दिया, और फिर जान लगी। और मम्मा गाया बहुत बढ़िया करती, बाबा ने फिर गीत बनाए, मम्मा गाया कर दी। और में यह क्वालिटी को नहीं रही थी, मम्मा में कई विशेषता थी, गायन की भी थी और भाषण भी सब तो बढ़िया कर, जो बाबा सुना देंदा उसने और गहराई तो सुना देंदी, इतनी तेज थी।
तो कई बार मन न्यू लागे है कि महाराज भी आ मम्मा की है तो अंशावतार नहीं आगी है। तू सुनावे भी बहुत प्यारा है और गावे भी है, गीत मैंने बना दिए गा दे है। हाँ, तो कई विशेषता जो है ना वो सारी मम्मा की मिलें। और यज्ञ भी इतनी अच्छी तरह संभाल लिया। बाबा के वारिस निकालो, मेरे दौरत आप पे वारिस बन गई। तो पूरे विशेष खेल है परमात्मा का। तो मम्मा की विशेषता देख के 17 साल की तो थी आज, और इससे बड़ी बड़ी भी थी, माता भी थी, इससे बड़ी और कन्या भी थी। लेकिन बाबा ने या बना दी मुखिया, हेड, ब्रह्मा कुमारी की हेड बना दी। और उस वक्त हेड बनना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तो नीम भरण का टाइम था, चौगर्द कसूता विरोध। ईव तो सब बड़ाई करे हैं ब्रह्मा कुमारी की, जगह जगह स्वागत हो। उस वक्त कोई ज्ञान में चाल भी पड़ता ने, उसके घर आगे लोग इकट्ठे होकर उसे रोकन खातिर आ जाते। अब उसमें ना जाइयो, वो तो घर उजाड़ देंगे। क्या कितनी कितनी तरह की आलोचना थी। उस वक्त मुखिया बनना मायने रखा है। और सारी जिम्मेवारी बाबा ने इस पर डाल दी। क्यों कन्या माताओं का खेल था, पुलाने आंदे, नहीं तो आदमी ने तो मुश्किल हो जाए, भाई यू भूखा रहा है, कह देना मैं कुछ नहीं, यूँ तो इसका खेल है या इसका सत्संग है। सब ने समाधान कर दी, जवाब दे दी। मुकदमे भी चाले, किरा किस किस के वारंट आंदे, मम्मा कोर्ट में जान दी। बाबा नहीं जान दिया इसने एक दिन भी। अब देखो इसकी हिम्मत। और फिर एक दिन कह दिया मम्मा, मम्मा नाम दिया, तो मम्मा उसे अगले दिन तो मम्मा के गुण पैदा हो गए। इसकी ये कसूती बात थी, जो बाबा ने कह दिया वो ही अपने में डालना। सारा डील डोल भी, बातचीत भी, हृदय ते भीतर ते माँ बन गई। कितनी कसूती बात थी। इसकी खुद की माँ भी इसने माँ कह रखी। और कई बार बाबा भी खुद मम्मा भी कह देंदा, मम्मा भी बेटी भी कह देंदा, मम्मा बेटी भी कह देंदा। और उसके बाद इसका हर चीज, चलना भी, बोलना भी, हर काम में आगे रहना, सिखाना, एकदम परिवर्तन कर लिया। भाई सब माँ के हैं तो माए बनना। तो एक रास्ता दिखा दिया इसने सब महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, कि असली की माँ बनना, दो चेहरा की नहीं। नहीं तो देखा जाए तो इसने तो माँ बना पाछे कितनी आत्माओं को चढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। इबू देखा जाए तो हम जिन बच्चे की माँ हमने लायक बनाए, लायक नहीं बनाए तो क्या होया, पैदा तो हुएंगे। ये ब्याह होया है, ससुराल में भी जाना पड़ेगा तो बालक भी होएंगे। लेकिन बनाए के हमने बढ़िया नागरिक बनाए, कितने चमके मारे बालक, योग्यता में नाम बढ़िया करया हो, नाम ऊंचा करया हो। असली मापना तो जब है, लेकिन इसने बनाई। ये प्रकाश मणि देखो चमकी, जानकी चमकी,
जितनी और थी ये दुनिया में चमक बिखेरी, लेकिन पालना मम्मा की थी। और दूसरा माँ का पार्ट विशेष क्यों है? बाप को, बाप की इज्जत बनाना, बढ़ाना अपने बच्चों में। ये बच्चे क्यों बिगड़े हैं? माँ ने भी स्वाद आवे है जब बाबू ने बालक आडा बोले या खराबी आई। नहीं तो माँ का काम है कि बच्चे के अंदर बाप के प्रति अच्छा भाव पैदा करना, सम्मान का भाव पैदा करना। यूँ करते को नहीं, क्योंकि आपस में लड़े हैं और तीसरा जिसका नहीं हो जाएगा उसकी जीत। मार बाबू लड़े हैं और बालक जिसका नहीं होगे उसके वोट बढ़ गए। राजनीति है, अखाड़ा है घर। तो मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना। किसी ने माड़ा सा भी बोल दिया न तो उसको फौरन समझा दिया, झटक दिया। जो कर छोटी सी बात है, जब आए पाकिस्तान में तो जगह की दिक्कत थी। कोटा हाउस है और ये पुरानी बिल्डिंग थी, इनमें रमे थे। बाबा एक खाट के नीचे एक खटोला न जचाओ था, फंसाओ था। एक थी कोई नई बहन जी आई, वह ने बोली बाबा आवा को नहीं हो इसमें। आवा तो कौन था, लेकिन बोलन का मम्मा ने फौरन तू बाबा ते बिछानी होगी, बीच में बोलना बनता है नहीं। फिर तो आदर घटा दिया, कर लेंदे बीच में बोलन की क्यों तो होए को नहीं नो। या तो न राय देने की किसने कही थी, या तो उससे भी बड़ा बनना हो गया ना। तो इसी बारीक बातें कभी पूरा ध्यान देना चाहिए, ये मम्मा ने सिखाया। तो शिक्षा को नहीं देंदे, माँ को नहीं देंदे, इसलिए बिगड़े हैं। पहली जिम्मेवार माँ ने मानो। दूसरा, क्योंकि पिछले संडे को अपन फादर डे मनाया था, उड़े एक बात छूट गई थी। बाप ऐसा होना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं पड़े। जो कर भगवान ने बाप का वहाँ, गॉड फादर का वहाँ, परम पिता का वहाँ, और उसके सारे एक ते एक फालतू बिगड़े हुए इस दुनिया में हैं, लेकिन वो कदे कमज़ोर पड़ा। अरीब तो औलाद के कारण बाबू टूट के बैठ जाए ना, ये गन करे और चुप क्यों हो जाए। बढ़ते बाप औलाद के तोड़े हुए हैं, उसका कोई इलाज कोई नहीं। लेकिन भगवान ने कोई कि मैं कहीं जाओ, भगवान कमज़ोर कौन पड़ता। तो बाप पीछे बढ़ने चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़े कि मैं कहीं जाऊँ। ठाडा रहेगा तो उसने ठीक करके मानेगा। तो न्यू माया ने भी बाप की इज्जत बनानी चाहिए। जब दोनों मिलके औलाद ठीक रहेगी, ना तो बिगड़ेगी। तो यूँ काम मम्मा ने करा। और उस वक्त चारों तरफ जब कसूता विरोध था, किते भी सेंटर खुलन नहीं देते, किराए पर भी कोई नहीं देता मकान। कोई दे भी देने, हाँ भाई मैं तो दूंगा, उसकी बिजली काट देंगे, उसका पानी रोक देंगे, उसके लिए समस्या पैदा कर दे कि यो मजबूर हो के न काट। इस हालत में किसी परिवार का मुखिया बनना मायने रखा है। अच्छा सा उकारा हो, अच्छी इज्जत हो, उसमें तो करता धरता बनन में के लागे है। कोई भी बन जाए सो दरकन खातिर, लेकिन जब टोटा भी हो और विरोध भी हो, खतरा भी हो, कदम कदम पर मुकदमे भी हो, उस वक्त मुखिया बनना मायने रखा है। कई तुलना करते हैं भाई प्रकाश मणि का टाइम इतना बढ़ा दिया, लेकिन मम्मा वाली बात कोई नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि उसने विरोध के बीच में जमा के दिखाया।
और बाबा का इतना भरोसा था, कितने भी विरोध तो है करता, पूरा मम्मा ने भेजा करता, अब मम्मा ठीक करके आओ, विरोध है। और जी बाबा तो सिवा तो मम्मा ने कि मैं कह आए को नहीं, कि मैं भी कह दिया जी बाबा, हाँ जी करना, और उड़े करया कर दी। इसे अनेक मौके हैं, चाहे हापुड़ का हो, चाहे अमृतसर का हो, चाहे अम्बाड़ा की घटना हो, हर जगह जगह ये विरोध होया करता। तो ये एक घटना है जो कर अमृतसर की, छोटे छोटे सेंटर होया कर दे और विरोध घना होंदा, भीतर सुननी थोड़े और बाहर विरोध करनी घने। तो एक बार मम्मा जा रही थी, जाया कर दी, उड़ा 15 दिन महीने डटिया कर दी, उड़ा जमा के न फिर अगली जगह जाया कर दी। यो रूटीन था मम्मा का। तो उड़ा भीड़ आ गई, विरोध बेरा पड़ गया आज इनकी मम्मा वह है और जब विरोध कराएंगे, बेचारी उड़ा रहने वाली बहन जी थी, वो डरे कि भाई कदे के मैं हो जा, कदे के मैं कर दे। मम्मा को ऊपर बैठा दिया था, हाँ तला उन का खोलो, हम मम्मा ते फेंटांगे, पर वह आखिर कुआड़ तोड़ दिए, तोड़ के ऊपर चढ़ गए। मम्मा अपनी योग में बैठी थी, तो वह भी चुपचाप बैठ गए। तो थोड़ी देर में देखी गए, देख दे उनका बदल गया, सारा स्वभाव है बदल गया। वह भूल गए क्या करना आए थे, वह उड़ा मामा करने लग गए। वह बच्चे को मम्मा फिर नीचे आके ने बोले भाई इनकी मम्मा बहुत बढ़िया, चलो अपने घर। तो और ने बोले देखा हम कहाँ थे न, तू भी तेरा भी असर हो जाएगा। तो जब यू डरा कर दे कुछ साल भी पड़े तो अब देखा बढ़ा लिया ना। तो मम्मा नु हर एक जगह शांत कर दिया करती। उसका योग इतना तगड़ा था कि उसके सामने कोई भी आ जाओ, उसके सारे विकार भी, उसका अग्नि क्रोध की हो चाहे वासना की हो, वो शांत कर दिया करती। तो मम्मा का उपदेश है कि अपना योग इतना पावरफुल बनाओ कि के घर के हो थे के और हो, विरोधी को भी शांत कर दो आप। ये आपकी योग की पावर से। अच्छा ये क्योंकि एक बार योग पर और कल योग